नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि हरियाणा में खतरा बढ़ गया है और कैबिनेट मंत्री अनिल विज का डर जायज़ है। हरियाणा की एक गलती भारी पड़ सकती है। वो गलती कौन सी है ये हम आपको बताएंगे। हालांकि हरियाणा ने शराब के ठेके खोलने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसके अलावा एक गलती की है जो घातक हो सकती है। अब जो खतरा बढ़ गया है, कल हरियाणा में 75 नए केस सामने आए हैं। 75 कोरोना पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं। परसों 66 केस सामने आए थे, यानी कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब 75 केस मतलब ये आंकड़ा बहुत बड़ा है हरियाणा के हिसाब से। 3 शहरों में 3 जिलों में बम फूटा है कोरोना का। सोनीपत में सबसे ज़्यादा कल 29 केस सामने आए हैं। उसके बाद अंबाला में 23 केस सामने आए हैं। उसके बाद झज्जर में 14 केस सामने आए हैं। पानीपत में 3 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 2 केस, गुरुग्राम में 1 केस, नूह में 1 केस और जींद में 2 केस सामने आए हैं। यानी इस वक्त हरियाणा में जो एक्टिव केस हैं वो 257 हो गए थे। यानी कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2-3 दिन में मामला जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ये जो आंकड़े हैं ये डराने वाले हैं। इससे वाकई में ही डर लगने लगा है, जैसा अनिल विज ने कल बोला है। अब क्या है कि इस हिसाब से ये जो आंकड़े हैं, इस हिसाब से सोनीपत टॉप पर चला गया है। सोनीपत में 67 जो मामले इस समय एक्टिव है। उसके अलावा झज्जर में 56 मामले इस समय एक्टिव हैं। सो दोस्तों, हरियाणा के साथ साथ देश में भी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कल ही 4000 के करीब जो नए आंकड़े आए हैं, यानी इटली और स्पेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। इटली और स्पेन सबसे ज़्यादा प्रभावित माने जा रहे थे कोरोना की वजह से, लेकिन कल के जो आंकड़े बताते हैं, जो हमारे देश के आंकड़े हैं, इटली और स्पेन से हम आगे बढ़ गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और हरियाणा में भी इतने केस। दोस्तों, कल हमने देखा जो छूट दी गई थी, हरियाणा के बाज़ार खुले, दुकानें खुली, लोग उमड़ पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। तो मतलब ये जो गलती थी जो हम आपके साथ साझा करना चाहते थे कि शराब के ठेके तो नहीं खोले, लेकिन ये जो दुकानें खोलने की गलती की गई है हरियाणा में, ये भारी पड़ सकती है, ये घातक हो सकती है। कल बहुत सारे शहरों से तस्वीरें आई हैं, आपके सामने तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। कई शहरों में जो दुकानें खुली, बाज़ार खुले, जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, लोग खरीदने के लिए पहुँचे और वहाँ पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें और लोगों की इतनी भीड़। मतलब ये जो है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई, ये घातक हो सकता है। और इसी को लेकर ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने डर जताया था कि ये घातक हो सकता है ये जो फैसला है। हालांकि एमएचए ने जो केंद्र सरकार की ओर से छूट दी गई थी उसमें बाजार नहीं खुलने थे। उन्होंने साफ लिखा था कि इसमें शहरों में बाजार नहीं खुलेंगे। नगर पालिका, नगर निगम में जो बाजार आते हैं, यानी कि शहरों में जो बाजार हैं, उनमें जो जरूरी सामान की दुकानें हैं उसके अलावा दूसरी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। लेकिन हरियाणा में ये कल दुकानें खुली हैं और वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी है, जिस वजह से अब ये चीज़ जो है ये गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। अब जो बात सामने आ रही है वो ये, और जैसा कल अनिल विज ने भी बोला कि ये जो कोरोना की बीमारी है, अब इसके सिम्टम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके जो लक्षण हैं वो भी दिखाई नहीं देते। किसी को खांसी, जुकाम, बुखार भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कोरोना मिलता है। इसलिए आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो साथ बैठा व्यक्ति है, या अगर आप बाज़ार में जा रहे हैं तो पता नहीं किसको कोरोना होगा या नहीं होगा। और जिस हिसाब से हमारे देश में या हरियाणा में आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे यही लगता है कि खतरा और बढ़ सकता है। इसलिए अभी संभलने की ज़रूरत है। आप संभल जाइए, नहीं तो कोई संभालने वाला नहीं बचेगा। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? ये जो छूट दी गई है हरियाणा में दुकानें खोलने की, और दुकानें खुली भी हैं दिन में, उसमें जितनी भीड़ उमड़ी है उस हिसाब से आपको क्या लगता है? इस मसले पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस हिसाब से आंकड़े पिछले 2-3 दिन में बढ़े हैं हरियाणा में, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है।
इस वीडियो को अगर आप दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अगला मसला होगा, चाहे वो लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, बीमारी से जुड़ा हुआ है, किसानों से या सरकार की कोई नई अपडेट से, वो आप तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।